क्लास 12th के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। एग्ज़ाम में अक्सर ये वाला सवाल आते रहता है, तो ध्यान रखिएगा सवाल कैसे बनेगा। देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको ये वाला सूत्र को याद रखना होगा, तभी जाकर ये वाला सवाल आपका बनेगा। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र को ध्यान से देखिएगा। सूत्र है कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक ए वाला सूत्र हो गया, और दूसरा सूत्र है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल अंडर रूट माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल अंडर रूट। तो इसको याद रखिएगा सूत्र को, तभी जाके आपका ये वाला सवाल बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 है। तो बराबर से इधर वाला को बोलते हैं LHS, और बराबर से इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो हम LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए LHS बराबर कितना है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस है कॉस इनवर्स 12/13, यही ना है भाई। अब देखिए, अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे भाई। यहाँ पे तो भाई एक ही चीज़ हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस इनवर्स की जगह ए वाला फार्मूला को डाल दीजिए, तो हमको ए वाला फार्मूला मिलेगा। देखिए पहले इसको लिखिए, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स, इसको एक्स मानिए, एक्स की जगह क्या है 12/13 है। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह डालेंगे 12/13, क्या डालेंगे 12/13। तो डालिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अब बहुत बोलेंगे कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स कैसे लिख दिए भाई। कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिखे नहीं है, ये फार्मूला खुद बता रहा है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स के बराबर में देखिए फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स। ये वाला साइन इनवर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के मान है 12/13, और फिर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए। तो इतना आप समझे कैसे किए हैं, सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगा है कॉस इनवर्स एक्स का, बस कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पे लिखिए ये वाला साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144, और 13 के होता है 169, फिर होल अंडर रूट। फिर यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स। इसको बट्टा में 1 ला कैल्शियम लीजिए, 1 और 169 कैल्शियम 169 होता है। तो 1 के पहाड़ा में 169 कितने मरतबे में आएगा, 169 मरतबे में। 169 में 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला 1 से, तो कितना आएगा 169 आएगा। बट्टा पर एक घटाव है, आपको आता होगा, घटाओ तो घटाओ। 169 के पहाड़ा में 169 कितने मरतबे में आएगा, 1 मरतबे में आएगा। 1 में 144 से गुना करेंगे तो 144 से आएगा। फिर होल अंडर रूट, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स। 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25। और बट्टा में 169 के 169, फिर होल अंडर रूट। फिर आगे देखिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस, फिर है साइन इनवर्स 25 का वर्गमूल होता है 5, 169 का होता है 13। तो साइन इनवर्स 5/13 आया। कितना आया, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे 25 का वर्गमूल मतलब अंडर रूट में रहता है ना, तो 25 का अंडर रूट एगो मतलब 5 निकलता है सिर्फ, ऐसे मतलब होता है। देखिए 5 गुने 5 ऐसे रहता है, तो 5 गुने 5 यानी 25 हुआ। तो 2 गो अंडर रूट में 2 गो रहता है, तो एगो निकलता है। तो 2 गो क्या गो निकलेगा, एगो 5 निकल गया। वैसे ही 169 का देखिए, यहाँ पे 169 को लिख सकते हैं 13 गुने 13। तो 13 का एगो 2 गो है, अंडर रूट में से एगो निकलता है, तो एगो 13 निकल जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे किए हैं, या इसको वर्गमूल भी बोल सकते हैं। 25 का वर्गमूल होता है 5, 169 का 13 होता है। अंडर रूट को वर्गमूल भी बोला जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब ये वाला किस फार्मूला पे दिख रहा है, अब इस फार्मूला पे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स की जगह है 3/5, फिर माइनस है तो माइनस फार्मूला में भी है, यहाँ भी माइनस है। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स वाई, वाई के माने 5/13।
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ डालेंगे 3/5, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ डालेंगे 5/13। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल अंडर रूट माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल अंडर रूट, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला बैठाइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ डालेंगे 3/5 और जहाँ जहाँ y है वहाँ डालेंगे 5/13। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। डालिए फार्मूला है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स यहाँ पे x के मान है 3/5, यहाँ पे 3/5 है, फिर अंडर रूट लगाइए, फिर 1 है तो 1 माइनस लिख दिए, वाई स्क्वायर, वाई के माने 5/13, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस तो माइनस, वाई के माने 5/13 तो 5/13, फिर होल अंडर रूट 1 माइनस तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के माने 3/5 के स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप समझे कैसे किए हैं भाई? सिर्फ मैंने यहाँ पे फार्मूला पे इसको बैठाया है, ये वाला फार्मूला पे। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। याद कर लीजिएगा तभी आपका ये वाला सवाल बनेगा। अब देखिए बराबर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5 है तो 3/5, फिर अंडर रूट लगाइए इधर, 1 माइनस 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और 13 के स्क्वायर होता है 169, कितना होता है? 169, फिर माइनस तो माइनस 5/13 तो 5/13, ये वाला लिख दिए, फिर अंडर रूट लगाइए, 1 माइनस, ये वाला 1 माइनस लिखे हैं, 3 के स्क्वायर होता है 9, 5 के 25 होता है, तो 9/25 आएगा। 9 कितना आएगा? 25 आएगा। इसका वर्ग किए हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का वर्ग होता है 25। बस इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5 बट्टा में 1 लगा के एलसीएम लीजिए दोनों तरफ। 1 और 169 का होगा 169 एलसीएम। अब 1 के पर 169 कितने मरतबे में आएगा? 169 मरतबे में। 169 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा? 169 होगा, माइनस 169 के पर 169 कितने मरतबे में? 1 मरतबे में। 1 में 25 से गुना करेंगे तो 25 से आएगा। फिर होल अंडर रूट माइनस 5/13। यहाँ पे देखिए 1 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। 1 के बराबर 25 कितने मरतबे में आएगा? 25 मरतबे में। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से आएगा। फिर माइनस 25 से कम 25, 9 एकम 9। 25 के पारा 25 1 के मरतबे में आएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। फिर होल अंडर रूट लगा दिए, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5, इसको घटाइए, 169 में से 25 जाएगा तो 144 होगा, कितना होगा? 144, अब बट्टा में 169, फिर होल अंडर रूट माइनस 5/13, 25 में से 9 जाएगा 16/25 के होल अंडर रूट, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर देखिए आगे साइन इनवर्स 3/5 गुन्ने 144 का वर्गमूल होता है 12, कितना होता है? 12। 169 का होता है 13, 144 का वर्गमूल होता है 12, 169 का होता है 13। याद कर लीजिएगा, ये सब आसान है। 5/13 माइनस 5/13, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का होता है 5। ये सब भाई वर्गमूल लिखे हैं, 144 के 12, 169 का 13, 16 का 4, 25 के 5 वर्गमूल है। ये तो आता होगा आपको, बहुत ईजी है। अब देखिए कोई कटने वाला है भाई? हाँ कटने वाला है, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। और कोई? अब नहीं कोई कटने वाला है, तो यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स 3 में 12 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, 5 में 13 से करेंगे तो 65 आएगा। घटाओ 4/13 बच गया इधर, यही ना बचा है भाई 4/13। ऊपर 4 है नीचे 13 है, तो वही ना बच्चा, वही लिख दिए। अब बट्टा पर घटाओ एलंग कर दीजिए। साइन इनवर्स 65 और 13 का एलसीएम होगा 65। 65 के बराबर 65 कितने मरतबे में आएगा? 1 मरतबे में आएगा। 1 में 36 से गुना करेंगे तो 36 से आएगा। फिर घटाओ 13 के बराबर 65 कितने मरतबे आएगा? 5 मरतबे में आएगा। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 आएगा, कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा भाई? 20 आएगा। अब घटा दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 36 में से 20 जाएगा तो 16 होगा। अब बट्टा है 65, जो कि हमारा RHS है भाई। साइन इनवर्स 16/65 देखिए आ चुका है, आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही लिख देना है।
बस कुछ नहीं करना है, आपका सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। ये सवाल आपको 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो आप ऐसे ही हल कीजिएगा जैसे मैंने बताया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने पूरा विस्तार से हल करके बताया है, कैसे कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, सब मैंने विस्तार से आपको बताया है। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है, आप इसे अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिएगा नो। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिएगा तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ।